कितने नीचे गिरोगे, कोई शर्म नहीं है उनको, और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, उसमें कुछ हिंदुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया था और नीतीश कुमार की तुलना रोम के नीरो के तौर पर की गई थी। यही नहीं, कुछ समय पहले जब विधानसभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको, कितने नीचे गिरोगे, और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। लेकिन वही नीतीश अचानक उठ गए हैं और बिहार में 9वीं बार वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कब कब रहा उनका कार्यकाल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को जब नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 7 दिन ये सरकार जो है चल सकी और बहुमत न साबित करने के कारण ये सरकार गिर गई। लेकिन 2005 का जो चुनाव होता है, नवंबर 2005 में वो जीत हासिल करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा। नवंबर 2010 का जब चुनाव होता है, तब तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे नीतीश कुमार और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की 2010 के चुनाव में, और वो तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उनको हार मिली और उनकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो फिर से जो है मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है, जीतन राम मांझी को हटा दिया था बीजेपी से। इसको लेकर उनकी बहुत कटुता हो गई थी। तो फिर फरवरी 2015 में वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। नवंबर 2015 में वो फिर गठबंधन के जो है मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे नवंबर 2015 में। 2017 में जब तेजस्वी का नाम आ जाता है, उनके खिलाफ जांच बैठती है, तो उससे नाराज हो जाते हैं। 2017 जुलाई में वो बीजेपी के साथ आते हैं और 6ठी बार मुख्यमंत्री बनते हैं एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार। अभी कुछ समय बीतता है कि अगस्त 2022 में वो फिर नाराज हो जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी के साथ जो है मिलकर सरकार बना लेते हैं। 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। अभी इनको प्रपोज कर दिया गया था, जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें बहुत तेजी के साथ चला था कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर वो नाराज होकर अलग हो गए हैं। उन्होंने नया गठबंधन बनाया और 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बाप रे, दुनिया में इससे बड़ा तो पलटू राम नहीं देखे हैं। तो आप अगर हमारे फेसबुक के साथी हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कितने नीचे गिरोगे, कोई शर्म नहीं है उनको, और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई थी, उसमें कुछ हिंदुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया था और नीतीश कुमार की तुलना रोम के नीरो के तौर पर की गई थी। यही नहीं, कुछ समय पहले जब विधानसभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको, कितने नीचे गिरोगे, और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। लेकिन वही नीतीश अचानक
उठ गए हैं और बिहार में 9वीं बार वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। कब कब रहा उनका कार्यकाल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को जब नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 7 दिन ये सरकार जो है चल सकी और बहुमत न साबित करने के कारण ये सरकार गिर गई। लेकिन 2005 का जो चुनाव होता है, नवंबर 2005 में वो जीत हासिल करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा। नवंबर 2010 का जब चुनाव होता है, तब तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे नीतीश कुमार और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की 2010 के चुनाव में और वो तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उनको हार मिली और उनकी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतनराम मांझी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो फिर से जो है मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है, जीतनराम मांझी को हटा दिया था बीजेपी से, इसको लेकर उनकी बहुत कटुता हो गई थी। तो फिर फरवरी 2015 में वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। नवंबर 2015 में वो फिर गठबंधन के जो है मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे नवंबर 2015 में। 2017 में जब तेजस्वी का नाम आ जाता है, उनके खिलाफ जांच बैठती है तो उससे नाराज हो जाते हैं। 2017 जुलाई में वो बीजेपी के साथ आते हैं और 6ठी बार मुख्यमंत्री बनते हैं एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार। अभी कुछ समय बीतता है कि अगस्त 2022 में वो फिर नाराज हो जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी के साथ जो है मिलकर सरकार बना लेते हैं। 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। अभी इनको प्रपोज कर दिया गया था, जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें बहुत तेजी के साथ चल रहा था कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर वो नाराज होकर अलग हो गए हैं। उन्होंने नया गठबंधन बनाया और 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बाप रे, दुनिया में इससे बड़ा तो पलटू राम नहीं देखे हैं। तो आप अगर हमारे फेसबुक के साथी हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।